पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का न्यूट्रिशन के रिगार्डेड पहला क्वेश्चन है, दैट इज मैक्रोन्यूट्रेंट इन्वॉल्व। देखिएगा क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये पूछा है कि जो मैक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं उनका कौन सा मतलब एग्जांपल यहां पर है, यानी फॉलोइंग ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा न्यूट्रेंट मैक्रोन्यूट्रेंट्स के अंदर आता है, और काफी अच्छी तरीके से आपको याद होगा मैक्रोन्यूट्रेंट्स कौन होता है। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है यहां पर फैट, थर्ड ऑप्शन यहां पर कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिएगा, क्या इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। देन आफ्टर हम क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं इस सेशन के अंदर, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे करने हैं आज के इस सेशन के अंदर। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैक्रोन्यूट्रेंट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? मैक्रोन्यूट्रेंट की बात की जा रही है। तो मैक्रोन्यूट्रेंट्स के अंदर अगर अपन कहे, बेसिकली मैक्रोन्यूट्रेंट्स के अंदर वो न्यूट्रेंट्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए ज्यादा अमाउंट में जरूरी होते हैं, बॉडी के लिए ज्यादा अमाउंट में जरूरी होते हैं। लाइक उसमें प्रोटीन आपका आता है, लाइक उसमें फैट आपका आता है, लाइक उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट आता है, यानी तीनों को अपन कहे तो ये क्या है? मैक्रोन्यूट्रेंट है। तीनों को क्या कहे? मैक्रोन्यूट्रेंट है। जो न्यूट्रेंट है, न्यूट्रिशन के अंदर जो न्यूट्रेंट है, हमने सेशन लिए थे उसके अंदर बताए थे कि बेसिकली जो न्यूट्रेंट को दो पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है, मैक्रोन्यूट्रेंट और दूसरा माइक्रोन्यूट्रेंट, दो पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है। मैक्रोन्यूट्रेंट के अंदर आपका प्रोटीन आता है, आपका फैट आता है, आपका कार्बोहाइड्रेट आता है। बेसिकली ये तीन चीजों को अपन इसमें इन्वॉल्व करते हैं। माइक्रोन्यूट्रेंट की बात करें तो माइक्रोन्यूट्रेंट में आपके सभी विटामिन आ जाते हैं, जितने भी विटामिन की कैटेगरी है वो सारे आ जाते हैं। उसके अलावा जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, यहां से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, 101% यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्योंकि यहां पर जितने ऑप्शन थे तीनों ऑप्शन बिल्कुल क्या थे? मैक्रोन्यूट्रेंट्स के अंदर आते हैं। आपसे क्वेश्चन यही पूछा था कि मैक्रोन्यूट्रेंट्स के अंदर किस किस को इन्वॉल्व किया जाता है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया, और इससे रिगार्डेड जो भी की पॉइंट्स आपको मिलते जाए उनको नोट करते जाइएगा। इसलिए जो भी क्लास में जुड़े हुए हैं उन सबसे कहना चाहूंगा, अगर आपके पास अभी तक नोटबुक नहीं है तो नोटबुक ले लीजिएगा, क्योंकि जितने भी बीच में मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगा वो आपको मेंशन करने हैं ताकि आप उनको याद रख पाए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, माइक्रोन्यूट्रेंट्स इन्वॉल्व। देखिएगा, माइक्रोन्यूट्रेंट्स अब आपसे पूछा है, हालांकि मैंने बता दिया है माइक्रोन्यूट्रेंट्स मैक्रोन्यूट्रेंट्स कौन होते हैं, क्या होते हैं। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा ताकि क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़े। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा विटामिन, सेकंड ऑप्शन यहां पर देखेगा प्रोटीन्स, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखेगा फैट, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर देखेगा कार्बोहाइड्रेट। चलिएगा, जल्दी से आपको आंसर देना है, केवल 1 सेकंड आपके पास है और आपका 1 सेकंड फिनिश हो गया है। अब फटाफट से आंसर दे दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट आंसर है। विटामिन जो कि क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। एक बार फिर से बता दूं, जो न्यूट्रिएंट है, हमने बेसिकली न्यूट्रिशन जब लोग स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग सेशन के अंदर आपने पढ़ा हो तो सभी न्यूट्रिएंट्स मैंने पढ़ा रखे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स, न्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन, सारे न्यूट्रिएंट विटामिन अच्छी तरीके से पढ़ा रखे हैं। तो वो सेशंस अगर आपने नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा, क्योंकि वो सेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सभी न्यूट्रिएंट्स को बेसिकली दो पार्ट में अपन ने डिवाइडेड किया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं आपके प्रोटीन्स होते हैं, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बेसिकली आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आपके जितने भी विटामिन आते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी सारे आ जाते हैं। उसके अलावा जितने भी मिनरल्स हैं, आयरन, फोलिक एसिड, जिंक, सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। तो जितने भी विटामिन और मिनरल्स हैं वो सारे यहां पर आ जाएंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर। और मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट आएगा। देखिएगा, क्वेश्चन आपसे यहां पर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। देखिएगा, मैं क्वेश्चन कैसे बनाता हूं, आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इग्नू यूनिवर्सिटी का पैटर्न कैसा था आप सबको पता है, मैंने बता दिया है। और जिसने नहीं देखा वो जो प्रीवियसली सेशन है उनको देखेगा, आपको सभी तरीके का पैटर्न बताया जाएगा। और स्पेशली राजस्थान सीएचओ कैंडिडेट के लिए मैं कहना चाहूंगा, आरएचएस का जो पैटर्न है बिल्कुल इजी पैटर्न है। वो पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग और पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सेशन अवेलेबल करवाऊंगा। डोंट वरी, अभी अपन ब्लॉक वाइज सेशन चल रहे हैं, तो ब्लॉक वाइज जैसे अपने फिनिश हो जाते हैं बहुत ही जल्दी करवा दूंगा, क्योंकि एक मेरा टारगेट ये हो गया है
कि एक सेशन के अंदर आपका एक ब्लॉक फिनिश करवा दे, लेकिन अगर एक ब्लॉक के अंदर एक सेशन के अंदर फिनिश नहीं होता है, 2 सेशन या 3 सेशन फाइनल है, 3 सेशन में आपका एक ब्लॉक फिनिश होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टाइमिंग अपने पास कम है। तो जैसे ही ब्लॉक वगैरह सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको पूरा पैटर्न वाइज आपको बताऊंगा। देखिएगा यहां से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन्वोल्व एक्सेप्ट करके आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यहां पर ऑप्शन दे देंगे आपको, यहां पर ऑप्शन दे देंगे आपको थायमिन, यहां पर ऑप्शन दे देंगे आपको थायमिन, यहां पर ऑप्शन दे देंगे आपको सेकंड ऑप्शन में रेटिनोल, यहां पर रेटिनोल आपने दे दिया, थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया, यहां पर थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया फैटी एसिड, या क्या दे दिया फैटी एसिड, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया कैल्सीफेरॉल। चलिएगा अब बताओ क्या है यहां पर, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछा है, देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहां पर एक्सेप्ट करके आपसे पूछा है, यानी सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, फटाफट से कमेंट कीजिएगा, आंसर बताइएगा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आपने प्रीवियसली क्लासेस देख रखी है। और जिसने भी प्रीवियसली क्लासेस नहीं देख रखी है सबसे कहना चाहूंगा प्रीवियसली क्लासेस जरूर देखें, क्योंकि वो क्लासेस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा इस क्वेश्चन का अगर अपन आंसर देखें, इस क्वेश्चन का अगर अपन आंसर देखें तो देखिएगा थायमिन क्या है, थायमिन क्या है सर, थायमिन तो एक विटामिन है, और थायमिन बेसिकली क्या कौन से विटामिन है सर, B1 विटामिन है। रेटिनोल की बात करें सर ये भी विटामिन है, सर कौन सी विटामिन है सर, ए विटामिन है। और कैल्सीफेरॉल की बात करें सर ये भी विटामिन है, कौन सी विटामिन है सर, विटामिन डी है। तो ये क्या है, ये फैटी एसिड है, इसको अपन फैट के अंदर मानते हैं, फैटी एसिड है जो कि फैट है, और फैट क्या है मैक्रोन्यूट्रिएंट है। आपका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी फैटी एसिड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और ऑप्शन समझ में आने चाहिए, ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और इस सेशन को अगर कंप्लीटली आप देख रखे हैं और देख लेते हैं तो 100% में आपसे कह दूं, 100% में आपसे कह दूं इस सेशन से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। सेशन को लेकिन कंसंट्रेशन के साथ और पूरा देखेगा, कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसके साथ क्वेश्चन के साथ साथ आपको की पॉइंट्स भी बताया जाएगा, कंसेप्ट भी बताया जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए, क्योंकि इस एक ही सेशन के अंदर आपके न्यूट्रिशन का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। चलिएगा थर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल है, थर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, देखिएगा क्वेश्चन पूछा है अदर नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का अदर नेम आपसे पूछा है। चलिएगा काफी इजी क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट सभी को याद होगा, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा क्या इसका सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा फोलिक एसिड, सेकंड ऑप्शन यहां पर देखेगा एस्कोर्बिक एसिड, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखेगा पेंटोथेनिक एसिड, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर देखेगा निकोटिनिक एसिड। चलिएगा जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विटामिन सी का केमिकल नेम या विटामिन सी का अदर नेम क्या होता है। जल्दी जल्दी कीजिएगा क्योंकि टाइमिंग कम है, सेशन बहुत बड़ा रहने वाला है और बहुत सारे पूरे ब्लॉक के क्वेश्चन इस एक ही सेशन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए जल्दी से कीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो विटामिन सी है उसको एस्कोर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन सी का जो केमिकल नेम है दैट इज एस्कोर्बिक एसिड होता है। क्या होता है विटामिन सी का केमिकल नेम, एस्कोर्बिक एसिड होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, समझते हैं क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलो इन रीच सोर्स ऑफ विटामिन सी, नीचे फॉलोइंग ऑप्शन में से आपको चूज करना है जो कि विटामिन सी का रीच सोर्स माना जाता है। यानी एग्जांपल नीचे दिए हुए हैं उनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा आपका आंसर होगा। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा आंवला, सेकंड ऑप्शन यहां पर देखिएगा एप्पल, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखिएगा गवावा, फोर्थ ऑप्शन यहां पर देखिएगा ऑरेंज। चलिएगा अब आपका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन के रिगार्डेड आपको आंसर देना है। सबसे ज्यादा विटामिन सी किसके अंदर पाया जाता है, आपका आंसर क्या होगा सर। आपका आंसर ये होगा कि सर हमने तो पढ़ा है कि सर आंवले के अंदर सबसे ज्यादा
विटामिन सी प्रेजेंट होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंवले के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, रिच सोर्स माना गया है विटामिन सी का। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बाद अपन बात करें तो ऑरेंज जूस यहां पर देखेगा, ऑरेंज यहां पर देखेगा। उसके अलावा आगे अपन बात करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी कैंडिडेट पहली बार सेक्शन में विजिट कर रहा है या बार बार विजिट करता है लेकिन सेशन को और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन काफी सिंपल है, ऑलमोस्ट सभी को याद है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन ये है, रेटिनॉल इज ऑल्सो नोन एज, रेटिनॉल को किस नाम से जाना जाता है। यानी जो रेटिनॉल एक तरीके से केमिकल नेम यहां पर आपको दिया है, ये रेटिनॉल किस विटामिन का केमिकल नेम है, क्वेश्चन आपसे पूछा है। चलिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा विटामिन बी, सेकंड ऑप्शन देखेगा विटामिन डी, थर्ड ऑप्शन देखेगा विटामिन ए और फोर्थ ऑप्शन देखेगा विटामिन ई। चलिएगा जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जल्दी से आंसर देना है ताकि क्वेश्चन सेशन में आगे बढ़ते रहे। चलेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। विटामिन ए, रेटिनॉल जो है उसको विटामिन ए बोला जाता है। यानी विटामिन ए का जो केमिकल नेम है दैट इज रेटिनॉल, केमिकल नेम है दैट इज रेटिनॉल। अगर अपन बात करें विटामिन ई की तो विटामिन ई का केमिकल नेम होता है दैट इज टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। और अगर विटामिन डी की बात करें तो ये होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। और इसके अंदर दो तरीके से होते हैं, D2 और D3, D2 और D3 होते हैं। D2 का नाम होता है आपका कैल्सीफेरोल और D3 का नाम होता है आपका कोलेकैल्सीफेरोल। अगर B की बात करें तो B तो एक कॉम्प्लेक्स है, B कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर काफी सारे विटामिन आते हैं। B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है, B5 आता है, B6 आता है, B7 आता है, B9 आता है, B12 आता है। इतने सारे होते हैं और सबके केमिकल नेम अलग अलग होते हैं। तो उनको सेशन के अंदर अपन पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यूअसली सेशन में बने रहिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, विच ऑफ दी फॉलो इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? यानी जो फॉलोइंग ऑप्शन है उनमें सबसे ज्यादा विटामिन डी हमें कहां से मिलता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी कौन सा होता है। चलिएगा आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन है सनलाइट, सेकंड ऑप्शन है मूनलाइट, थर्ड ऑप्शन है फिश, फोर्थ ऑप्शन है मिल्क। चलिएगा जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सनलाइट जिसको रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी कहते हैं। विटामिन डी क्या होता है सर? विटामिन डी कैल्सीफेरोल होता है। कैल्सीफेरोल डायरेक्टली रिलेटेड है किससे सर? कैल्शियम से। कैल्शियम किससे रिलेटेड है सर? बोन से। और बोन किससे रिलेटेड है सर? आपके कैल्शियम से। और कैल्शियम क्या है? एक मिनरल्स हैं। और बोन में क्या होता है सर? कैल्शियम होता है। तो विटामिन डी का जो सोर्स माना जाता है वो सनलाइट माना जाता है और इसी को ही नेचुरल सोर्स भी माना जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है वो क्या है। तो विटामिन डी का नेचुरल सोर्स भी आपका सनलाइट है, रिचेस्ट सोर्स भी यही माना जाता है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर होती है तो बेसिकली रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होता है। क्या होता है? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होता है। रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया जो कि एडल्ट के अंदर देखने को मिलता है जनरली। उनमें क्या होता है सर? कैल्शियम के कारण से। कैल्शियम का डेफिनेशन यहां पर देखने को मिलता है, विटामिन डी नहीं होता है तो कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो बोन वीकनेस देखने को मिलेंगे। बाकी सेक्शन के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और सभी क्वेश्चन आपको
याद रहा होगा। चलेगा, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको मेंशन करते रहेगा, उसको नोट करते रहेगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी डिजीज कौन सी है? विटामिन डी, 7 नंबर क्वेश्चन है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कोजेज है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो उसके अंदर कौन सी डिजीज कंडीशन देखने को मिलती है? पहला ऑप्शन आपका है स्कर्वी, सेकंड ऑप्शन आपका है ओस्टियोमलेशिया, थर्ड ऑप्शन आपका है टीटेनी सॉरी पेलेग्रा, फोर्थ ऑप्शन आपका है टीटेनी। चलिए जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? चलिएगा, जल्दी से कीजिएगा ताकि फिर आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा, विटामिन डी के कारण से किसकी डेफिशिएंसी होती है? क्या विटामिन डी के कारण से डेफिशिएंसी हुई है तो क्या होता है? स्कर्वी होगा, ओस्टियोमलेशिया होगा, पेलेग्रा होगा, टीटेनी होगा? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल अगर आंसर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओस्टियोमलेशिया होगा। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो जनरली रिकेट्स और कौन कौन सी डिजीज कंडीशन होने के चांसेस होते हैं? रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया। रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है, यानी कि चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है, और इन्फेंट चिल्ड्रन के बाद अगर अपन बात करें एडल्ट की, तो एडल्ट के अंदर जनरली क्या देखने को मिलता है? एडल्ट के अंदर ओस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है। याद रखिएगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है दोनों ही, ठीक है। अगर मान के चलिएगा यहाँ ऑप्शन में नहीं होता, अगर ऑप्शन में ओस्टियोमलेशिया नहीं होता, फिर आपका आंसर क्या होता? चलिएगा, मैंने यहां से हटा दिया है, ओस्टियोमलेशिया नहीं है, आपके यहां पर 3 ही ऑप्शन है। चलेगा, 3 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। बताइए अब क्या आंसर होगा? बताइए अब क्या आंसर होगा? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है, तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? चलेगा, जल्दी से आंसर देना है, क्या करेक्ट आंसर होगा? चलेगा, देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्यों होगा सर? देखिएगा, स्कर्वी तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, स्कर्वी तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। अगर पेलेग्रा की बात करें तो यह विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है, और बी में स्पेशली बात करें तो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होता है। B3 क्या होता है सर? B3 होता है आपका नाइसिन या नियासिन आप बोल सकते हैं, तो इसकी डेफिशिएंसी से होता है। और टीटेनी स्पेशली अपन जनरली कहें तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। तो यहाँ विटामिन डी किससे रिलेटेड है सर? डायरेक्टली कैल्शियम से रिलेटेड है, तो यहाँ पर टिटेनी होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। सर टिटेनी में क्या होता है सर? कॉन्ट्रैक्शन होता है बोन्स के अंदर वगैरह के, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम का डेफिशिएंसी है, तो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन वहां पर होगा, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसको ही अपन क्या कहते हैं? टिटेनी कहते हैं। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो 7 क्वेश्चन अभी तक 7 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया, उम्मीद है आपको समझ में आ गए। चलिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, और काफी सिंपल इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, और जिसको नहीं पता वो याद रख लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइमिंग है याद रखने का, बाद में कोई टाइम नहीं मिलेगा जब एग्जाम आपका हो जाएगा। चलेगा, क्वेश्चन यहां पर ये कहता है विटामिन के इज एसेंशियल फॉर, विटामिन के किसके लिए जरूरी होता है? पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा ब्लड वेस्कोसिटी के लिए जरूरी है, सेकंड ऑप्शन देखेगा ब्लड थिनिंग के लिए जरूरी है, थर्ड ऑप्शन देखेगा ब्लड क्लोटिंग के लिए जरूरी है, और फोर्थ ऑप्शन देखेगा ब्लड थिकिंग के लिए जरूरी है। चलिएगा, जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? विटामिन के इज रिलेटेड टू डायरेक्टली ब्लड क्लोटिंग, विटामिन डी इज रिलेटेड टू डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? ब्लड क्लोट होने के रिगार्डेड रिलेटेड है, ब्लड का क्लोट करवाता है, ब्लड का थक्का जमाता है। बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहां पर ब्लड क्लोटिंग से रिगार्डेड है आपका विटामिन के, और ब्लड क्लोटिंग के रिगार्डेड एसेंशियल माना जाता है, क्योंकि ब्लड क्लोटिंग के रिगार्डेड विटामिन के है, ये क्या करता है? जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, ब्लड के लिए जो क्लोटिंग फैक्टर है, स्पेशली 2, 7 और 9, 10 जो नंबर के जो क्लोटिंग फैक्टर हैं, इनको ये स्टिमुलेट करता है, यानी एक्टिवेट करता है। कौन? विटामिन के एक्टिवेट करता है। अब विटामिन के ही नहीं होंगे तो क्या ये एक्टिवेट होंगे? नहीं होंगे। और ये एक्टिवेट नहीं होंगे तो क्या ब्लड का क्लोट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो फिर क्या होगा सर? सर हेमराज यहां पर हो जाएगा, सर यहां पर ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लीडिंग टेंडेंसी यहां पर देखने को मिलेगी। अब सर इतना बता दिया, तो ये और बता दीजिएगा विटामिन के क्या होता है? अगर विटामिन के का अपन केमिकल नेम देखें तो ये होता है 2 तरीके से, एक होता है विटामिन K2 और एक होता है विटामिन K3।
3। विटामिन K2 की अगर अपन बात करें तो ये होता है फिलोक्विनिन। क्या होता है? फिलोक्विनिन। क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। और विटामिन K3 की अगर बात करें तो ये होता है मेनोक्विनोन। मेनोक्विनोन होता है। याद रखिएगा, दोनों ही आपको याद रखना है। कैसे भी आपके एग्जाम में पैटर्न में क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद होना जरूरी है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ए डेफिशिएंसी कोजेज। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? चलेगा आंसर आपको देना है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? पहला ऑप्शन यहां पर है सर नाइट ब्लाइंडनेस है। सेकंड ऑप्शन यहां पर है सर जीरोप्थेल्मिया। थर्ड ऑप्शन यहां पर है बाइटोट स्पॉट। और फोर्थ ऑप्शन यहां पर है ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सर कैसे होगा? हमने तो पढ़ा है सर विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ये जीरोप्थेल्मिया और बाइटोट स्पॉट क्या होते हैं, ये क्यों हुए यहाँ पर? तो आपका आंसर ये रहेगा सर यहाँ पर तीनों ही होंगे। तीनों ही होंगे क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया था, सेशन मैंने पढ़ाए थे विटामिन से रिगार्डेड, मैंने कहा है आपसे न्यूट्रिशन से रिगार्डेड ऑलरेडी काफी सारे सेशंस मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं। नहीं देखे हो तो जरूर से उनको देखें ताकि पूरी जानकारी आपको वहां से मिल जाए। ठीक है, सारी जानकारी इस सेशन के अंदर अपन नहीं देंगे। यहां पर अपन कोशिश कर रहे हैं पूरे ब्लॉक का निचोड़ निकालने की, तो पूरी जानकारी आपको सेशन में मिल जाएगी। आप प्रीवियसली सेशन देख लीजिएगा, न्यूट्रिशन के रिगार्डेड ऑलरेडी अवेलेबल करवा रखे हैं। चलेगा अब बात करते हैं विटामिन ए क्या होता है। सर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सर विटामिन ए जो होता है वो होता है आपका रेटिनोल। क्या होता है? रेटिनोल होता है। अब रेटिनोल डायरेक्टली रिलेटेड किससे है? सर रेटिना से है। सर किससे हैं? रेटिना से हैं। सर रेटिना क्या है? सर आईज के अंदर प्रेजेंट होती है रेटिना। हाँ सर समझ गए, रेटिना रेटिनोल से रिलेटेड है, आईज से रिगार्डेड है। तो आई से रिगार्डेड तीनों डिसऑर्डर यहां पर देखने को मिलते हैं। जेरोप्थेल्मिया देखने को मिलता है, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है, और बाइटोट स्पॉट देखने को मिलता है। यानी तीनों कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होता है? यहां पर ऑप्शन नंबर 4 होता है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से तीनों ही होते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है, जीरोप्थेल्मिया भी होता है, और बाइटोट स्पॉट भी होता है। मैं पहले ही कह देता हूं, आपके एग्जाम में काफी सफिशिएंट टाइमिंग आपको मिलेगा। आपके एग्जाम में टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 70 क्वेश्चन। और राजस्थान सीएचओ की अगर अपन बात करें, स्पेशली राजस्थान सीएचओ की बात करें, तो उनको 2 आवर देखने को मिलेंगे टाइमिंग। यानी 2 आवर यानी कि पूरे 120 मिनट उनको मिलेंगे। अब देख लीजिएगा 120 मिनट में 70 क्वेश्चन सोल्व करना कितना आसान है। बिल्कुल काफी सफिशिएंट टाइमिंग ये आपके पास है। अगर अदर अपन बात करें, राजस्थान सीएचओ के अलावा अदर की बात करें, तो उनको 3 घंटे यहां पर देखने को मिलते हैं। यानी अप्रोक्सीमेटली यहां पर कितने हो गए? 180 मिनट्स, 180 मिनट यहां पर मिलते हैं। तो देखिएगा कितना टाइमिंग सफिशिएंट है। तो टाइमिंग बहुत सारा है आपके पास। बस थोड़ा सा सस्पेंस के साथ, शांति के साथ आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है। जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर जल्दीबाजी करेंगे तो 2 से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपके ऐसे ही गलत हो जाएंगे जल्दीबाजी के चक्कर में, तो वो नहीं करना है। चलेगा आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है देखिएगा। राइबोफ्लेविन इज ऑल्सो नोन एज। राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन कौन से विटामिन का केमिकल नेम है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। चलेगा पहला ऑप्शन यहां पर है विटामिन B2, सेकंड ऑप्शन यहां पर है विटामिन B1, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखेगा विटामिन B6, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर देखेगा विटामिन B12। चलेगा जल्दी से आपको आंसर बताना है कि राइबोफ्लेविन किसका केमिकल नेम है। और सभी से कहना चाहूंगा, अगर नोटबुक साथ में नहीं है तो नोटबुक उठा लीजिएगा, ताकि जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट आपको लगे उसको मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा ब्लॉक यहां पर आज सुपड़ा साफ होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। चलेगा यहां पर देखिए, अगर अपन आंसर, चलेगा फटाफट से आंसर दे दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टाइमिंग अपन ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहते, सेशन काफी बड़ा है। चलेगा जल्दी से अपना आंसर देते रहे। चलेगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है विटामिन
टू, विटामिन B2 का केमिकल नेम है आपका राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगर बात करें विटामिन विटामिन B1 का क्या नाम है? सर विटामिन B1 का नाम होता है जनरली अपन कहे थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। सर विटामिन B6 का भी देख लेते हैं यहीं पर, तो ये होता है आपका पायरोडोक्सिन। क्या होता है? पायरोडोक्सिन होता है। और विटामिन B12 का होता है आपका साइनोकोबालामाइन। क्या होता है? साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन बोलो या कोबालामाइन बोलो, तीनों ये होते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा है राइबोफ्लेविन, तो आपका आंसर क्या जाएगा? सर विटामिन B2 जाएगा। सर विटामिन B2 जाएगा। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, सभी केमिकल्स नेम आपको याद होने चाहिए। और जो भी सेशन में पुराने सेशन जिसने भी नहीं देखे वो सेशन जरूर से देखे, उनमें आपको काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि वहां से आपको काफी कुछ बताया हुआ है इन विटामिन के रिगार्डेड, सभी न्यूट्रिएंट्स के रिगार्डेड। चलेगा, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और उम्मीद है कंसंट्रेशन के साथ अगर बैठे हैं तो 100% आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद होगा और बिल्कुल सही आंसर आप दे पाएंगे। चलेगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कहता है विटामिन B6 इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन B6 का केमिकल नेम आपसे पूछा है। चलेगा, विटामिन B6 का केमिकल नेम आपसे पूछा है, और अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या होता है। चलेगा, क्वेश्चन आपके सामने है। पहला ऑप्शन देखेगा यहाँ पर राइबोफ्लेविन है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर देखेगा थायमिन, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर देखेगा पायरिडोक्सिन, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर दिखेगा नियासिन। चलिएगा, जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या करेक्ट आंसर है? विटामिन B6 के रिगार्डेड केमिकल नेम कौन सा है? चलिएगा, जल्दी से आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो विटामिन B6 है उसका केमिकल नेम अगर अपन देखें तो वो होता है पायरिडोक्सिन। क्या होता है? सर पायरिडोक्सिन होता है। सर विटामिन B जो थायमिन है, विटामिन किसका होता है? B1 का होता है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का होता है। नियासिन विटामिन B3 का होता है। तो विटामिन B6 का क्या है? सर पायरिडोक्सिन है। क्या है? पायरिडोक्सिन है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और उम्मीद है याद रहेगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो भी सेशन में जुड़े हुए हैं सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर दे, ताकि सभी कैंडिडेट इस सेशन में जुड़ जाए और इन सेशन का बेनिफिट ले सके, इन क्वेश्चन का बेनिफिट ले सके, क्योंकि यहां पर आज पूरा ब्लॉक एक साथ आपको कंप्लीट होने को मिलेगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कोजेज। आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज कंडीशन देखने को मिलेगी? आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज कंडीशन देखने को मिलेगी? पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा गोइटर, सेकंड ऑप्शन यहां पर देखेगा हाइपोथायरॉयडिज्म, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखेगा किडनी डिजीज, फोर्थ ऑप्शन यहां पर देखेगा हाइपरथायरॉयडिज्म। चलिएगा, जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से कीजिएगा, क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा? चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गोइटर बिल्कुल राइट आंसर होगा। जनरली इसको गलगंड अपन कहते हैं, गलगंड कहते हैं, और जनरली घेंगा भी इसको कहते हैं। याद रखिएगा, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर देखने को मिलता है। सर आपका आंसर ये जाएगा, सर हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर प्रायोरिटी बेस की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन गोइटर को ही आंसर मानेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनका भी सिक्रीशन कम होगा, क्योंकि आयोडीन डायरेक्टली रिलेटेड है थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड यानी थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, थायराइड ग्लैंड से रिगार्डेड जो हार्मोन्स होते हैं उनके सिक्रेशन से रिगार्डेड है। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो थायराइड हार्मोन भी अल्टर होंगे, और थायराइड अल्टर होंगे तो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन यहां पर देखने को मिल सकती है। लेकिन बेसिकली अपन जनरली बात कहें तो सबसे पहले अपन गोइटर को आंसर मानते हैं। क्या मानते हैं? गोइटर। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो पहले आपको चॉइस करना है गोइटर को, लेकिन अगर गोइटर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप मान सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म को। ठीक है, तो यहां से याद रखेगा, भूलना नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका फर्स्ट ऑप्शन। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट है, देखिएगा क्वेश्चन यहां पर ये है, क्वेश्चन यहां पर ये है, डिजीज लाइक रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। देखिए क्वेश्चन यहां पर ये है कि
जैसे कि रिकेट्स हुआ है किसी के अंदर, जैसे कि स्कर्वी हुआ है किसी के अंदर, जैसे कि बेरी हुआ है किसी के अंदर, तो ये तो तीनों जो डिजीज कंडीशन है वो जनरली किसकी डेफिशिएंसी के कारण से देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा, पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा अमीनो एसिड, सेकंड ऑप्शन यहां पर देखेगा कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखेगा लिपिड्स और फोर्थ ऑप्शन यहां पर देखेगा विटामिन। चलिएगा आंसर आपको देना है, क्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर अपन बात करें रिकेट्स की, क्योंकि अगर अपन बात करें रिकेट्स की, तो रिकेट्स जनरली किसकी डेफिशिएंसी से होता है? रिकेट्स जनरली किसकी डेफिशिएंसी से होता है? सर विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। सर बात करिए अगर स्कर्वी की, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। अगर सर बात करें विटामिन बेरी की, तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है। तो तीनों ही किसकी डेफिशिएंसी से हुए हैं? सर विटामिन की डेफिशिएंसी से हुए हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा सर? विटामिन होगा। क्या होगा हमारा आंसर? विटामिन होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आंसर भी समझ में आ गया। तो याद रखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो पहले जो डिजीज कंडीशन को आपको पहचानना है कि किसकी डेफिशिएंसी के कारण से होता है, फिर आपको आंसर देना है। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, सफिशिएंट टाइमिंग आपके पास रहता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, 14 नंबर क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन ये कहता है प्रोसीड फूड जनरली लेक ऑफ, जनरली क्वेश्चन यहां पर ये पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है समझने की कोशिश कीजिएगा। जनरली जो फूड के अंदर कमी होती है, जनरली जो फूड के अंदर कमी होती है वो जनरली किसकी होती है? क्वेश्चन समझ में आ गया? फूड के अंदर जो सामान्यतः या जनरली जो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है, लेक यानी कमी देखने को मिलती है, वो किसकी देखने को मिलती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए फाइबर की देखने को मिलेगी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए मिनरल्स की देखने को मिलेगी, स्टार्च की देखने को मिलेगी या फिर विटामिन की देखने को मिलेगी। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा ताकि अपन आगे बढ़ सके। क्वेश्चन सिंपल सा समझ में आ गया आपको कि प्रोसीड फूड जनरली लैक ऑफ, जो फूड के अंदर जनरली कमी होती है, डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, वो किसकी देखने को मिलती है? क्वेश्चन समझ में आ गया तो फटाफट से आंसर दीजिएगा ताकि आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विटामिन की डेफिशिएंसी जनरली देखने को मिलती है। किसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है? विटामिन की डेफिशिएंसी जनरली देखने को मिलती है। बिल्कुल आपको याद रखना है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और 100% ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, बिल्कुल कंपटीशन नहीं दे रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भले आप जो प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर हुए इग्नू यूनिवर्सिटी के, हालांकि इग्नू यूनिवर्सिटी से थोड़ा पैटर्न आपका चेंज रहेगा, कैसा पैटर्न रहेगा वो भी आपको बता दिया जाएगा टाइम टू टाइम। डोंट वरी, पेशेंस रखेगा, आपको सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा विश्वास रखना होगा, सस्पेंस रखना होगा, आपको सब कुछ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो इसी के साथ सेशन को एक बार से लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो भी कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपको कंटिन्यू सेशन यहां पर देखने को मिलते रहते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सोल्यूबल विटामिन। देखिएगा क्वेश्चन ये कहता है कि नोट, देखिएगा आपको क्वेश्चन के अंदर नोट और एक्सेप्ट पता करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर आप इनको छोड़ दिए हैं और क्वेश्चन पढ़ लिया है कि नहीं क्वेश्चन तो क्या पूछा है सर, फैट सोल्यूबल पूछा है, तो फिर डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, आपने दिमाग अगर नहीं लगाया तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। नोट और एक्सेप्ट अगर कहीं क्वेश्चन में छुपा हुआ है तो उसको ढूंढ लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, फिर आपको आंसर देना होगा। चलिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है। चलेगा ऑप्शन फर्स्ट है आपका विटामिन डी, ऑप्शन सेकंड है आपका विटामिन के, ऑप्शन थर्ड है आपका विटामिन सी, ऑप्शन फोर्थ है आपका विटामिन ए। तो चलिए बताइए कौन सा विटामिन आपका फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है। जल्दी कीजिएगा क्या इसका आंसर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर ताकि इस क्वेश्चन के रिगार्डेड आगे अदर क्वेश्चन भी सोल्व कर सके। जल्दी कीजिएगा क्या इसका आंसर होगा, फटाफट से बताइएगा। चलिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड।
ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि विटामिन सी क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है। कौन सा विटामिन है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। याद रखिएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी को छोड़कर सभी क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। विटामिन बी और विटामिन सी क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। याद रखिएगा विटामिन बी और विटामिन सी क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। तो विटामिन डी है, विटामिन के हैं, विटामिन ए है, विटामिन ई है, ये सारे फैट सोल्यूबल विटामिन हैं जो कि फैट के अंदर सोल्यूबल रहते हैं। लेकिन अगर नहीं रहते हैं विटामिन, तो वो होते हैं विटामिन बी और सी, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल रहते हैं। याद रखिएगा, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड यानी विटामिन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन है? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूं कंसंट्रेशन के साथ आप सेशन को देख रहे हैं, तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन देखेगा यहां पर विटामिन बी, सेकंड ऑप्शन देखेगा विटामिन ए, थर्ड ऑप्शन देखेगा विटामिन डी, फोर्थ ऑप्शन देखेगा विटामिन के। चलिएगा, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा ताकि आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा, बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिएगा, विटामिन को जनरली दो पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है, आप सबको याद होगा। जिसको याद नहीं है वो याद रखने की पूरी कोशिश रखिएगा, पूरी कोशिश कीजिएगा। विटामिन को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है, वाटर सोल्यूबल विटामिन और फेट सोल्यूबल विटामिन। अगर वाटर सोल्यूबल की विटामिन की बात करें तो बेसिकली आपको भैंस यहां याद रख लेना है, बी सी विटामिन बी और सी। जनरली अपन कह सकते हैं कि भैंस गई पानी में, बी फॉर भैंस, ठीक है, बी और सी, भैंस अपन जनरली याद रख सकते हैं, भैंस गई पानी में, यानी भैंस गई पानी से जनरली आपको मीनिंग याद रह जाएगा। भैंस मतलब बी और सी जो है वाटर सोल्यूबल है, बाकी इनको छोड़ के सब क्या है? फैट सोल्यूबल है। बचिए क्या है सर? विटामिन ए बच गया है सर, विटामिन आपका डी बच गया है, विटामिन आपका ई बच गया है, विटामिन आपका के बच गया है, यानी ए डी ई के जो विटामिन है वो आपका फैट सोल्यूबल विटामिन है, और भैंस गई पानी यानी विटामिन बी और विटामिन सी क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है, बन सकता है, क्योंकि आपने एग्जाम दिया था उसके अंदर भी क्वेश्चन बना था, तो यहां से भी बन सकता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन यहां पर यह कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कोज द बेरी, किस विटामिन के कारण से बेरी होता है? बेरी नाम सुना होगा आपने, और ये क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट हुआ है ना, तो इसका पूछे नहीं तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। किस विटामिन की डेफिशिएंसी से बेरी देखने को मिलता है? आपको आंसर देना है फटाफट से। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका। पहला ऑप्शन यहां पर देगा विटामिन B12, सेकंड ऑप्शन देखेगा विटामिन B6, थर्ड ऑप्शन देखेगा विटामिन B2 और फोर्थ ऑप्शन देखेगा विटामिन B1। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। किस विटामिन की डेफिशिएंसी से बेरी डिजीज कंडीशन देखने को मिलती हैं? आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, विटामिन B1। सर विटामिन B1 क्या होता है सर? थायमीन होता है। याद रखेगा, विटामिन B1 दैट इज थायमीन, और क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शन में विटामिन B1 नहीं देकर थायमीन भी दिया जा सकता है, तो केमिकल नेम भी आपको याद रखना है। थायमीन की डेफिशिएंसी से होता है आपका थायमीन की डेफिशिएंसी से होता है आपका बेरी। याद रखेगा, बेरी 3 तरीके से होते हैं, वेट बेरी होता है, ड्राई बेरी होता है और इन्फेंटाइल बेरी होता है। याद रखिएगा, 3 टाइप से इसकी फॉर्म होती हैं। कंप्लीट अगर आपको जानकारी लेनी है तो कंप्लीट सेशन जरूर देखिएगा, वहां पर मैंने कंप्लीटली बताया हुआ है कि विटामिन B1 क्या है, विटामिन B1 कैसे मिलता है, क्या इसके सोर्स हैं, क्या डेली रिक्वायरमेंट है और इसके डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है, कंप्लीटली मैंने बताया हुआ है। तो वहां से जरूर से विजिट करें सभी सेशन को, क्योंकि सभी सेशन के अंदर मैंने कंप्लीट जानकारी अवेलेबल करवा रखी है। सभी
विटामिन, मिनरल्स, सभी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स के रिगार्डेड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अपन तो क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन कहता है नेम द डिजीज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, नाइसिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज कंडीशन देखने को मिलती है। और ये क्वेश्चन आपके बीपीसीसीएचएन के प्रीवियसली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनमें रिपीट हुआ है, उनमें पूछा गया है, तो याद रखिएगा, कंप्लीट आपको जानकारी होनी चाहिए। तो विटामिन, कौन सा विटामिन है यहाँ पर, नाइसिन, नियासिन या नाइसिन आप बोल सकते हैं। नाइसिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज कंडीशन देखने को मिलती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है पेलेग्रा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है रिकेट्स, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है स्कर्वी और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर है परनीशियस एनीमिया। चलिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा ताकि आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन काफी सारे हैं और टाइमिंग कम है, इसलिए थोड़ा जल्दी कीजिएगा, अपन ज्यादा टाइमिंग नहीं लेंगे क्वेश्चंस के रिगार्डेड। चलिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है पेलेग्रा। क्या होता है, पेलेग्रा। विटामिन कौन सा है, नियासिन। नियासिन कौन सा विटामिन है सर, हमें याद होना चाहिए नियासिन या नाइसिन किसका नाम है सर, विटामिन जो B3 है उसका केमिकल नाम है, उसका केमिकल नेम है नियासिन। विटामिन B3 याद रखेगा, विटामिन B3। इसका अगर साइन सिम्टम अपन बेसिकली देखिए पेलेग्रा के तो D3 साइन देखने को मिलते हैं, सॉरी क्या देखने को मिलते हैं, D3 साइन देखने को मिलते हैं। सर D3 के अंदर क्या क्या आते हैं सर, एक D आता है आपका डायरिया, एक डी आता है आपका डायरिया, दूसरा डी आता है आपका डर्मेटाइटिस और तीसरा डी आता है आपका डिमेंशिया। सर ये तीनों क्या होते हैं एक बार बताइए। डायरिया तो हमें पता है वाटर स्टूल होता है। डिमेंशिया क्या होता है, डर्मेटाइटिस आपकी स्किन से रिगार्डेड प्रॉब्लम है, स्किन इन्फेक्शन वगैरह है, और डर्मेटाइटिस के बाद इसमें ड्राई स्किन वगैरह हो जाती है वो है। और डिमेंशिया क्या है सर, मेमोरी लॉस है सर, मेमोरी लॉस है, तो ये भी इसके अंदर देखने को मिल सकता है। अगर तीनों को क्योर नहीं किया गया, तीनों की डेफिशिएंसी को फुलफिल नहीं किया गया है तो फिर यहां पर फोर्थ डी भी आ जाता है। सर फोर्थ डी कौन सा है सर, डेथ है। फोर्थ डी कौन सा है सर, डेथ है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, समझिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए का कंपोनेंट माना जाता है, किसका कंपोनेंट है कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए किसका कंपोनेंट है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। पहला ऑप्शन है रेटिनोल, सेकंड ऑप्शन है पेंटोथेनिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है पायरिडोक्सिन, फोर्थ ऑप्शन है रेटिनोइक एसिड। चलिएगा जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से आपको आंसर देना है। चलेगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है आपका 90 नंबर क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है रेटिनोल। सर रेटिनोल क्या होता है सर, विटामिन ए होता है रेटिनोल। सर विटामिन ए होता है रेटिनोल। तो जनरली अपन कह सकते हैं कि कोएंजाइम ए जो है डायरेक्टली किसका कंपोनेंट माना जाता है, विटामिन ए का माना जाता है। विटामिन ए क्या होता है सर, रेटिनोल होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, भूलना नहीं है आपको इस क्वेश्चन का आंसर।